नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन संस्थान माई अब गुरु में। मैं योगेश तिवारी स्वागत करता हूं आप सभी का। कैसे हैं आप सभी, बताइएगा। उम्मीद होगी आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई लिखाई अच्छे से कर रहे होंगे। दोस्तों, आज हम प्राचीन भारत का एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आए हैं, बौद्ध धर्म, जिससे कि निश्चित तौर पर आपके एग्ज़ाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। और ऐसा नहीं है कि किसी एक ही एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, यहाँ से प्रत्येक एग्ज़ाम में कोई ना कोई प्रश्न निश्चित तौर से पूछा जाता है। तो आज की क्लास में हम बौद्ध धर्म से रिलेटेड जो भी घटनाएं हैं बौद्ध धर्म की, जो भी पूरा टॉपिक कंप्लीट पढ़ेंगे, प्लस बाद में इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं या जो प्रीवियस ईयर में बने हैं उनको भी आज ही टेस्ट लगाएंगे। जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो भी बन सकते हैं, तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। थ्योरी प्लस कॉन्सेप्ट, थ्योरी कॉन्सेप्ट और प्रश्न दोनों आज की वीडियो में ही समाप्त करेंगे। इससे पहले हम पहले थ्योरी पढ़ते थे और बाद में प्रश्नों को लगाते थे, तो लेकिन उसमें ज़्यादा समय बर्बाद होता था। तो आज हम थ्योरी और प्रश्न दोनों एक ही वीडियो में करेंगे। अब जो भी टॉपिक पढ़ेंगे उसके प्रश्न भी लगातार एक ही वीडियो में करते चलेंगे। तो चलिएगा शुरू करते हैं अपना बौद्ध धर्म। आज की वीडियो कहाँ से शुरू होती है, चलिएगा। बौद्ध धर्म पढ़ने से पहले आप सभी को पता होगा कि जो बौद्ध धर्म है इसके जो संस्थापक थे तो वो थे भगवान गौतम बुद्ध। और गौतम बुद्ध जिनके बचपन का नाम था आपका सिद्धार्थ, ये भी आपको याद रखना है। तो बौद्ध धर्म में इम्पॉर्टेंट है कि बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध, जिन्हें एशिया का ज्योतिपुंज यानी कि लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। यहाँ से क्वेश्चन निश्चित तौर पर कई बार एग्जाम में बन चुका है कि लाइट ऑफ एशिया के नाम से किन्हें जाना जाता है, तो वो हैं आपके गौतम बुद्ध, याद रखिएगा। आगे चलते हैं कि गौतम बुद्ध जी का जो जन्म हुआ था वो 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। यह है आपका कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी नामक स्थान, देख सकते हैं आप, तस्वीर मैंने ली है। और ये आधुनिक जो क्षेत्र है लुम्बिनी, वो अब पड़ता है आपका नेपाल में। ये भी आपको याद रखना है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि जो गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था लुम्बिनी में, वो कहाँ पर पड़ता है, तो नेपाल में, आपको याद रखना है। इनके पिता का नाम शुद्धोधन था, ये भी कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, याद रखिएगा। तो आप सभी ये टॉपिक, ऐसे टॉपिक में पढ़ा रहा हूँ आपको टॉपिक वाइज, जो अध्ययन चल रहा है आपका, जो टॉपिक वाइज में आपको कॉपी और पेन लेकर बैठना है, जिससे कि हम जो भी पढ़ाएं वो आप नोट करते जाएं और नोट्स भी बनाते जाएं साथ ही तौर पर, क्योंकि एक टॉपिक मैं लेकर आता हूं और उस टॉपिक की कंप्लीट जानकारी आपको देता हूं। इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं जाएगा आपका, ये आप लिख के ले लीजिए, क्योंकि संपूर्ण जानकारी जो भी इंपॉर्टेंट हो सकती है, फालतू की चीज़ें, फालतू की थ्योरी मैं नहीं कराता हूं। जहां से क्वेश्चन बन सकता है और जहां से क्वेश्चन बने हैं मैं वही कराता हूं। इसलिए आप ज़रूर नोट करते चलिए साथ साथ में, जिससे कि आपको बाद में रिवीजन करने में कोई कठिनाई ना महसूस हो। जैसे कि आप अपने नोट्स उठाएं, तुरंत 1 से 2 दिन में पूरा नोट्स कंप्लीट रिवीजन हो जाए, इसलिए आप नोट करते चलिए। और अगर आप अभी असमर्थ हैं कॉपी पेन लेने में, जैसे कि आप कहीं और रास्ते में चलते वीडियो देख रहे हैं, तो इन सब का स्क्रीनशॉट भी लेते चलिए, क्योंकि स्क्रीनशॉट लेकर आप घर पे भी नोट कर सकते हैं। आगे चलते हैं कि जो गौतम बुद्ध के पिता का नाम था वो था आपका शुद्धोधन, और इनकी माता का नाम माया देवी या महामाया भी कहीं कहीं पर लिखा मिलता है, वो भी आपको याद रखना है, महामाया या माया देवी था। और इनके जन्म से रिलेटेड एक घटना है कि इनकी जो गौतम बुद्ध की माता महामाया हैं, इनकी मृत्यु गौतम बुद्ध के जन्म के 7वें दिन ही हो गई थी। और इनका जो लालन पालन किया था इनकी सौतेली माँ प्रजापति गौतमी ने किया था। जो सौतेली माँ भी कह सकते हैं, या फिर ये कौन सी, गौतम बुद्ध की मौसी थी, यानी कि माँ की बहन मौसी जो थी, इन्होंने गौतम बुद्ध का लालन पालन किया था। यहाँ से याद रखना है आपको। और इनके बचपन का नाम क्या था, तो इनके बचपन का नाम था सिद्धार्थ, ये भी आपको याद रखना है। आगे चलते हैं। जब गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था उससे रिलेटेड एक कहानी है कि जब जन्म से रिलेटेड जब इनका नामकरण संस्कार हो रहा था, तो इनके पिताजी जो कि साकगढ़ के मुखिया थे, इनके पिताजी कौन थे, जो शुद्धोधन थे, वो साकगढ़ के मुखिया थे, यानी कि राजा हुआ करते थे। तो जब इन्होंने गौतम बुद्ध का नामकरण संस्कार हुआ तो इनके घर पे जो एक महर्षि आए हुए थे, जो कि पंडित थे, जिन्होंने बताया था कि आपका ये जो पुत्र है ये बहुत बड़ा सन्यासी
होगा। तो इनके पिता को ये बात अच्छी नहीं लगी कि हमारा पुत्र, हम मुखिया हैं, राजा हैं, तो हमारा पुत्र भी राजा बने, उनके मन में ऐसा ख्याल था। लेकिन उन्होंने, पंडित जी ने ये बताया था कि तुम्हारा पुत्र सन्यासी बनेगा। तो इनके पिता बहुत दुखी हुए और इसी से रिलेटेड उन्होंने अपने मन में ये धारणा बताई कि हम, जो भी हमारा पुत्र सिद्धार्थ है जिसका नाम है, इस सिद्धार्थ को कहीं भी किसी भी घर से बाहर नहीं जाएगा, महल में ही रहेगा और कोई भी ऐसी घटना नहीं देखेगा जिससे इसका मन विचलित हो। तो भगवान गौतम बुद्ध अपने महल में ही रहते थे। इनके बचपन से ही गौतम बुद्ध का मन आध्यात्मिकता की ओर था, इसलिए इनके पिता ने इनका विवाह 16 वर्ष की अवस्था में यशोधरा के साथ कर दिया। इनकी पत्नी का नाम क्या है? यशोधरा, आपको याद रखना है। और इन यशोधरा से एक पुत्र की प्राप्ति हुई गौतम बुद्ध को, उस पुत्र का नाम था राहुल, ये भी आपको याद रखना है। तो अपने साम्राज्य में भ्रमण के दौरान इन्होंने व्यक्ति जीवन की 4 अवस्थाओं को देखा और जिसके बाद उनके मन में वैराग्य उत्पन्न हो गया। ये 4 चीज़ें क्या थीं वो आपको देखना है। तो ये थीं इनके जीवन की 4 चीज़ें। इन्होंने सबसे पहले एक बूढ़े व्यक्ति को देखा, फिर बीमार व्यक्ति को देखा और तीसरे नंबर पर एक शव को देखा जो कि मृत्यु हो चुकी थी एक इंसान की, तो उसकी शव यात्रा जा रही थी, तो शव यात्रा को इन्होंने देखा। और चौथी चीज़ देखी इन्होंने एक सन्यासी को तपस्या करते हुए। तो ये जो 4 चीज़ें थीं, इनसे इनके जीवन पर बहुत बड़ा फर्क पड़ा और इन्होंने वैराग्य धारण कर लिया। काफ़ी समय तक ये महल में रहे, लेकिन उसके बाद ये आप देख सकते हैं यहाँ पे ये गौतम बुद्ध जी हैं और ये इनका सारथी है जो कि रथ से ये अपने राज्य में भ्रमण के लिए जा रहे थे। तो इन्होंने सबसे पहले क्या देखा? बूढ़ा व्यक्ति जो कि आपको दिख रहा है। तो इन्होंने अपने सारथी से पूछा कि ये कौन है? तो इन्होंने कहा कि ये बूढ़ा व्यक्ति है। तो फिर इन्होंने सारथी से ये पूछा कि क्या मैं भी बूढ़ा होऊंगा? तो सारथी ने कहा हाँ महाराज, कि जो भी इंसान इस धरती पर जन्म लेता है वो एक ना एक दिन बूढ़ा जरूर होता है। फिर दूसरा इन्होंने देखा एक बीमार व्यक्ति जो कि यहाँ खटिया पर लेटा है, खाट पर। तो इन्होंने अपने सारथी से ये पूछा कि ये बीमार व्यक्ति जो है क्या मैं भी बीमार होऊंगा? तो उन्होंने कहा जब आप बूढ़े होंगे तो उसके बाद आप बीमार भी होंगे। फिर तीसरी चीज़ इन्होंने शव यात्रा देखी जो कि ये जा रही है, शव यात्रा, ये लोग जा रहे हैं। तो इन्होंने देखी कि ये क्या है? तो सारथी ने बताया इन्हें कि ये एक शव यात्रा है जो कि व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त हो चुका है। तो गौतम बुद्ध जी ने पूछा कि क्या मैं भी मृत्यु को प्राप्त होऊंगा? तो सारथी ने कहा कि इस दुनिया में जो भी नर यहाँ पर आया है, नर हो या नारी कोई भी, तो वो एक ना एक दिन उसे मृत्यु को प्राप्त होना ही है। तो पहले बूढ़ा भी होगा, फिर बीमार भी होगा और फिर अंत में वो व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त होगा और उसका जीवन का अंत हो जाएगा। फिर चौथी चीज़ इन्होंने देखी एक सन्यासी को जो कि यहाँ पर पेड़ के नीचे तपस्या कर रहे हैं। तो इन्होंने पूछा कि ये कौन है? तो सारथी ने उत्तर दिया कि ये एक सन्यासी हैं और मोक्ष की प्राप्ति के लिए भगवान की प्रार्थना या आराधना कर रहे हैं जिससे कि इन्हें मोक्ष प्राप्त हो। तो इन 4 घटनाओं का इनके जीवन पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा और इन्होंने अंत में इन सांसारिक समस्याओं से व्यथित होकर 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया। और इस गृह त्याग को ही बौद्ध ग्रंथों में क्या कहा गया है? तो महाभिनिष्क्रमण। यहाँ से क्वेश्चन निश्चित तौर पर पूछा जाता है, याद रखिएगा कि जो गौतम बुद्ध के यानी कि सिद्धार्थ के गृह त्याग की अवस्था है वो थी 29 वर्ष। और इस घटना को क्या कहते हैं? तो इस घटना को कहते हैं महाभिनिष्क्रमण। तो ज्ञान की खोज में भगवान बुद्ध इधर उधर भटकते रहे। फिर इन्होंने अलार कलाम, ये आपको याद रखना है, अलार कलाम इनके प्रथम गुरु थे, प्रथम गुरु। इन्होंने अलार कलाम को बनाया और इनके पहले गुरु बनने पर अलार कलाम से इन्होंने किसकी शिक्षा ली? तो सांख्य दर्शन की इन्होंने शिक्षा ली। तो अलार कलाम यहाँ से प्रथम गुरु हुए और अलार कलाम से क्या शिक्षा ली? तो बोली इन्होंने सांख्य दर्शन की शिक्षा। ये भी आपको याद रखना है। महात्मा बुद्ध ने अपने 5 मित्रों के साथ सारनाथ के वन में लगभग कई वर्ष कठोर तपस्या की। सारनाथ इस समय कहाँ पर है? तो वो है आपका बनारस में, जिसका पुराना नाम ऋषि पतनम भी है और सारनाथ भी कहते हैं। तो भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ वहाँ पर जो सारनाथ के जंगलों में तपस्या की। इसके बाद महात्मा बुद्ध अकेले उन अपने 5 मित्रों को छोड़कर अकेले कहाँ चले गए? बोध गया चले गए। तो बोध गया में जहाँ पर इन्होंने फिर से तपस्या की, तो कठिन तपस्या के बाद 6 वर्ष की बोध गया में कठिन तपस्या की, उसके बाद
बैसाख पूर्णिमा की रात निरंजना नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्त हुआ। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो गौतम बुद्ध थे उन्हें किस नदी के किनारे ज्ञान प्राप्त हुआ, तो निरंजना नदी के नाम से, निरंजना नदी के किनारे। और निरंजना नदी को एक नदी के एक नाम से और जानते हैं, तो वो फल्गु नदी नाम से जानते हैं। अभी जो यूपी पीईटी 2022 की परीक्षा हुई है उसी में पूछा गया था कि गौतम बुद्ध को ज्ञान किस नदी के किनारे प्राप्त हुआ है, तो वहाँ पे निरंजना नदी आपको ऑप्शन में था, तो वो सही हो गया था आंसर। तो यहाँ से क्वेश्चन निश्चित तौर पर पूछे जाते हैं, याद रखिएगा। और ये भी आपको याद रखना है कि पीपल वृक्ष के नीचे प्राप्त हुआ। और ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ बुद्ध के नाम से जाने गए। और वह स्थान कौन सा जाना गया, तो वो जाना गया बोध गया के नाम से, जो कि ये आप देख सकते हैं कि ये पीपल वृक्ष है और ये भगवान बुद्ध बैठे हुए हैं अपने तपस्या करते हुए। आगे देखते हैं कि बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया, जिसे बौद्ध ग्रंथों में धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया है। तो ये भी आपको याद रखना है कि जो इनके गृह त्याग की घटना थी वो महाभिनिष्क्रमण है, और जो इन्होंने प्रथम उपदेश दिया उसको धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया, क्योंकि वहाँ से प्रथम उपदेश से ही बौद्ध धर्म की शुरुआत हुई। और वो धर्म के नाम पर जो चक्र चला उसके आगे बौद्ध धर्म फिर आगे फलता फूलता गया। कई राजाओं ने भी इनको आश्रय प्रदान किया बौद्ध धर्म को, तो याद रखना है आपको। तो इन्होंने जो पहला उपदेश था यह किस भाषा में दिया, तो यह पाली भाषा में दिया। बिल्कुल कहानी की तरह हम पढ़ रहे हैं और इस कहानी की तरह ही आपको याद करवा दूंगा अगर आप अच्छे तरीके से पूरे एंड तक देखते रहे। अंत में हम जिससे बौद्ध धर्म से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है वो क्वेश्चंस भी लगाएंगे जो कि प्रीवियस ईयर में आपके पूछे गए हैं। तो याद रखना, देखिए कि जो प्रथम उपदेश गौतम बुद्ध ने दिया था वो सारनाथ में दिया था, और जो अपने सर्वाधिक उपदेश हैं वो कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में दिए थे, जो कि आज के अयोध्या का क्षेत्र पड़ता है। अयोध्या उस समय भगवान राम कौशल देश के राजा हुआ करते थे, क्योंकि महाराजा दशरथ के पुत्र हुआ करते थे। आगे चलते हैं, बौद्ध धर्म से रिलेटेड और भी तथ्य हैं। तो महात्मा बुद्ध ने 4 सत्य कथन कहे। जो 4 सत्य कथन कहे, यहाँ से भी क्वेश्चन आता है, इनमें से 4 में से 3 क्वेश्चन आपको ऑप्शन में दे देगा कथन, और एक कथन आपसे पूछ लेगा कि इनमें से कौन सा गलत है या फिर इनमें से कौन सा भगवान बुद्ध द्वारा कहा गया कथन है। तो आप सभी देख सकते हैं, पहला कथन इनका था क्या कि संसार दुखों से भरा है। दूसरा कथन था इनका कि हर दुख का कोई ना कोई कारण अवश्य है, बिना कारण के कोई भी दुख नहीं हो सकता। अगला कथन है इनका कि सभी दुखों का एक सबसे बड़ा कारण है क्या, इच्छा। अगर मनुष्य इच्छा नहीं करेगा तो उसे दुख नहीं होगा। अब दुख का जो कारण इच्छा है, इच्छा कैसे दुख का कारण है कि अगर किसी चीज़ को पाने की हमारी इच्छा है और वो चीज़ हमें नहीं मिल पा रही है तो वो भी हमारे दुख का एक कारण बनती है। तो इच्छा सभी दुखों का सबसे इम्पोर्टेंट कारण इन्होंने बताया था। अगला कथन है इनका कि इस इच्छा पर नियंत्रण पाया जा सकता है। भगवान बुद्ध ने यह भी कहा कि इच्छाओं पर नियंत्रण पाया जा सकता है। आगे देखते हैं, बौद्ध धर्म के त्रिरत्न किसे माना जाता है, तो बौद्ध धर्म के त्रिरत्न माने जाते हैं। पहला त्रिरत्न में से पहला है भगवान बुद्ध, फिर दूसरा है संघ और तीसरा है धम्म। तो बुद्ध, धम्म और संघ ये बौद्ध धर्म के त्रिरत्न माने जाते हैं, याद रखिएगा। आगे चलते हैं कि महात्मा बुद्ध के प्रमुख अनुयायी शासक थे। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, निश्चित तौर पर इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। यहाँ से 3 ऑप्शन में दे दिया करता है कि इनमें से कौन बौद्ध धर्म का अनुयायी शासक नहीं था। तो बौद्ध धर्म के अनुयायी शासक थे, यानी कि जिन्होंने बौद्ध धर्म को संरक्षण दिया और जो बौद्ध धर्म के उपासक हुआ करते थे वो शासक है। पहला है आपका बिंबिसार, दूसरा है प्रसेनजित और तीसरा है उदयन। अभी हम जब मगध का उत्कर्ष पढ़ेंगे तब बिंबिसार के बारे में पढ़ेंगे, जो कि मगध पर प्रथम वंश का संस्थापक था बिंबिसार। और बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जीवक को, भगवान बुद्ध जब बीमार हो गए थे बुढ़ापे में, जब वो बूढ़े हो गए और उनकी अंतिम अवस्था में थे, अपने राजवैद्य जीवक को भी इनके सेवा में भेजा था। किसने? बिंबिसार ने। ये भी आपको याद रखना है। आगे देखते हैं कि बौद्ध के अनुयायी 2 भागों में विभाजित थे। 2 भागों में कैसे विभाजित थे? एक तो थे जिन्हें कहा जाता था भिक्षुक और दूसरे को कहा जाता था उपासक। ये आपको याद रखना है। भिक्षुक अपना जीवन कैसे व्यतीत करते थे? तो बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए जो संन्यास ग्रहण कर लेते थे वो कहलाते थे भिक्षुक, और गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हुए बौद्ध धर्म को जो अपनाते थे वो कहलाते थे उपासक, जो कि अपना गृहस्थ जीवन भी बिताते थे, अपना रोजगार भी करते थे
और घर पे भी रहते थे, जो भी करते थे वो तो हो गए आपके उपासक। भिक्षुक यानी कि जो सब कुछ त्याग कर घर पर सीधे संन्यास ग्रहण कर लिया उन्होंने, अब उन्हें ना अपने घर से मतलब ना अपने रोजगार से मतलब, किसी से मतलब नहीं, तो वो भिक्षुक कहलाए। आगे देखते हैं कि बौद्ध संघ में सम्मिलित होने के लिए न्यूनतम आयु कितनी थी, तो 15 वर्ष की अवस्था बौद्ध धर्म में सम्मिलित होने की न्यूनतम आयु थी। जो 15 वर्ष से कम हुआ करते थे वो बच्चे बौद्ध धर्म में सम्मिलित नहीं होते थे। आगे चलिए चलते हैं, भगवान बुद्ध के जीवन से संबंधित और भी कुछ प्रतीक हैं उनके बारे में देखते हैं। तो जन्म का प्रतीक भगवान बुद्ध के माना गया है कमल एवं सांड को, गृह त्याग के प्रतीक घोड़ा से दर्शाया गया है भगवान बुद्ध के, और ज्ञान को पीपल से दर्शाया गया है, और निर्वाण यानी कि जो मृत्यु है उसे दर्शाया गया है पद चिन्ह से। और मृत्यु किससे रिलेटेड है, तो ये रिलेटेड है आपके स्तूप से। जो भगवान बुद्ध की मृत्यु हो गई थी उसके बाद इनके जो अस्थियों के अवशेष थे उन अस्थियों के अवशेष को 8 जगह रखा गया और उन 8 जगहों पर स्तूप स्थापित किए गए थे। इन्हें ही बौद्ध स्तूप के नाम से कहते हैं। आगे देखते हैं कि भगवान बुद्ध की जो मृत्यु हुई थी वो 80 वर्ष की अवस्था में 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर में बुद्ध का निधन हुआ था, जिसे बौद्ध धर्म ग्रंथ में महापरिनिर्वाण कहा गया है। तो यहाँ से इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा, ये जो घटनाएं जिन्हें रिलेट किया गया है कि किस नाम से रिलेट हैं वो जरूर आपके निश्चित तौर पर एग्जाम में पूछी जाती है। तो आपको याद रखना है कि बुद्ध की जो मृत्यु की जो घटना है, जो मृत्यु की घटना को किस नाम से जाना जाता है, तो महापरिनिर्वाण के नाम से। और बुद्ध ने जो प्रथम उपदेश दिया था उसे धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से जानते हैं। आगे देखते हैं कि निधन के पश्चात बुद्ध के अस्थि अवशेषों को 8 जगहों में स्थापित कर स्तूपों का निर्माण कराया गया, जिससे कि सबसे बड़ा स्तूप कौन सा है, सांची का स्तूप, जो कि आप सभी को पता होगा। सांची का स्तूप कहाँ पर है, तो ये आपके मध्य प्रदेश में है। और इस सांची के स्तूप को किसने बनवाया था, तो ये थे मौर्य सम्राट अशोक, जो कि बिंदुसार के पुत्र हुआ करते थे। तो इन्होंने सांची स्तूप को बनवाया था। और आपको ये चीज़ और याद रखनी है कि भगवान बुद्ध की जो गृह त्याग की घटना है, गृह त्याग उसे कहा गया है आपके महाभिनिष्क्रमण। ये भी आपको याद रखना है, महाभिनिष्क्रमण भी आपको याद रखना है। तो आपको ये तीनों घटनाएं आपको याद रखनी है, गृह त्याग की महाभिनिष्क्रमण, निधन की आपको महापरिनिर्वाण, और जो प्रथम उपदेश दिया था उसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया है। आगे चलते हैं, आगे है कि महात्मा बुद्ध की मृत्यु के बाद बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए 4 बौद्ध संगीतियों का आयोजन किया गया। तो 4 बौद्ध संगीति ये इम्पोर्टेंट हैं क्योंकि यहाँ से हर एक एग्जाम में निश्चित तौर पर प्रश्न पूछा जाता है। मैं आपके लिए वो कंटेंट लेकर आया हूँ कि जिसमें एक भी चीज़ आपने एक भी टॉपिक मिस कर दिया, यानी कि एक भी स्लाइड मिस कर दी, तो ये मान लो कि आपने अपना एक क्वेश्चन मिस कर दिया, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट है ये बौद्ध धर्म और जैन धर्म। तो इसके बाद हम जैन धर्म की भी एक वीडियो बनाऊंगा। तो आप ये सभी टॉपिक वाइज अध्ययन आपका चल रहा है तो आप निश्चित तौर पर पूरा नोट करते चलिए, क्योंकि इससे आपको नोट्स बनाने में भी आसानी होगी और फिर जो नोट्स आपके बन जाएंगे उसे रिवीजन करने में भी बहुत आसानी होगी। तो आप जल्दी से कॉपी पेन लेकर ही बैठिए जब भी मेरी वीडियो देखिए, क्योंकि सीधे सीधे आपको फैक्ट देते हैं हम और जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तो चलिए, जो बौद्ध संगीतियाँ हुई तो 4 बौद्ध, सबसे पहले क्वेश्चन तो ये है कि कितनी बौद्ध संगीतियाँ हुई, तो ये आपकी 4 बौद्ध संगीतियाँ हुई। और प्रथम बौद्ध संगीति कब हुई, तो ये 483 ईसा पूर्व में। कहाँ पर हुई, तो ये राजगीर में हुई, जो कि मगध की राजधानी हुआ करती थी, राजगीर या राजगृह, आपको याद रखना है। और किस राजा के शासनकाल में हुई, तो उस समय राजा था अजातशत्रु, और पुरोहित जो इस बौद्ध संगीति के अध्यक्ष हुआ करते थे वो थे आपके महाकश्यप। ये भी आपको याद रखना है, यहाँ से कहीं से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसलिए इंपॉर्टेंट है, इसका स्क्रीनशॉट जरूर रखिए। अभी इसको ट्रिक भी बताएंगे याद करने की कि कैसे स्थान के बारे में याद करना है और कैसे राजा के बारे में याद करना है और कैसे पुरोहित के बारे में याद करना है। अगली बौद्ध संगीति हुई थी दूसरी बौद्ध संगीति, तो 383 बीसी में हुई थी, जो कि वैशाली में हुई थी। और उस समय राजा था आपका कालाशोक, और पुरोहित यानी कि बौद्ध संगीति का अध्यक्ष था कौन, सबाकामी। ये भी आपको याद रखना है। तीसरी बौद्ध संगीति आपकी 255 ईसा पूर्व में हुई थी। कहाँ पर हुई थी, तो पाटलिपुत्र में हुई थी। और उस समय राजा था अशोक,
और उस समय पुरोहित कौन था, तो मोगली पुत्तिस उस समय यह इस बौद्ध संगीति का अध्यक्ष हुआ करता था। चौथी बौद्ध संगीति हुई थी ईसवी की प्रथम शताब्दी में, ये भी आपको याद रखना है, प्रथम शताब्दी में ये बौद्ध संगीति हुई थी। और कहाँ पर हुई, तो ये कुंडलवन में हुई थी। और इस समय कुंडलवन कहाँ है, तो ये है आपका कश्मीर में, कुंडलवन कश्मीर में। उस समय राजा था आपका कनिष्क, जो कि कौन सा शासक था, किस वंश का, तो ये कुषाण वंश का शासक था। ये भी आपको याद रखना है कि ये एकमात्र कुषाण शासक था जो कि बौद्ध धर्म का अनुयायी था, ये भी आपको याद रखना है। और उस समय इस बौद्ध संगीति का अध्यक्ष हुआ करता था वसुमित्र और उपाध्यक्ष होते थे अश्वघोष। तो ये जो आपकी बौद्ध संगीति हुई हैं, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन निश्चित तौर पर पूछे जाते हैं। अब मैं आपको ट्रिक बताऊंगा कि ऐसी कैसे स्थान के बारे में आपको याद रखना है। तो ये बौद्ध संगीति का स्थान याद रखने के लिए ट्रिक है हमारी आर, वी, पी और के, ये हमारी ट्रिक है। तो आर, वी, पी, के आपको याद रखना है। आर से हो जाएगा आपका राजगीर, वी से वैशाली, पी से पाटलिपुत्र और के से कुंडलवन। तो ये चारों बौद्ध संगीति आपसे ऐसे रिलेट कर सकते हैं कि आर, वी, पी, के, यानी कि पहली राजगीर में हुई, दूसरी वैशाली में हुई, तीसरी पी से पाटलिपुत्र में हुई और चौथी कुंडलवन में हुई। ऐसे ही हम राजाओं को याद रखने की भी ट्रिक है हमारे पास, वो है आपकी ए, के, ए और के। ए के आपकी ट्रिक है। ए से हो जाएगा अजातशत्रु, के से कालाशोक, दूसरी ए से हो जाएगा अशोक और तीसरी से हो जाएगा कनिष्क। तो आरबीपी के स्थान याद रखने की ट्रिक, ए के आपकी राजाओं को याद रखने की ट्रिक कि किस राजा के शासनकाल में हुई। और पुरोहित को याद रखने की ट्रिक क्या है, तो पुरोहित को याद रखने के लिए आपको एक लाइन याद रखनी है कि सबसे पहले कौन आया था, महाकश्यप। महाकश्यप ने बुलाया सवाकामी से, यानी कि महाकश्यप ने सवाकामी से कहा, क्या कहा सवाकामी से, कि मोगली को बुला कर लाओ। तो यहाँ से आपको याद रखना है। और मोगली के साथ कौन आया, तो मोगली का दोस्त था आपका वसुमित्र। तो ये आपको याद रखना है कि मोगली का पुत्र वसुमित्र था, तो मोगली के साथ हमेशा वसुमित्र चलेगा। तो आपको ऐसे रिलेट कर सकते हैं जैसे कि आपको याद करने में आसानी मिले कि महाकश्यप ने सवाकामी से कहा, क्या कहा सवाकामी से, कि मोगली को बुला कर लाओ। अगर मोगली आएगा तो वसुमित्र भी उसके साथ आएगा। तो यहाँ से आपको ट्रिक से याद कर सकते हैं आप। चलिए चलते हैं आगे। आगे है हमारा कि जो चौथी बौद्ध संगीति थी, उसके बाद बौद्ध धर्म दो भागों में बट गया। जब चौथी बौद्ध संगीति हुई कहाँ थी, तो ये कुंडलवन कश्मीर में हुई थी। और उस बौद्ध संगीति के बाद दो भागों में बट गया। एक भाग था आपका हीनयान, दूसरा था आपका महायान। तो इन हीनयान और महायान में क्या अंतर है वो आपको बताऊंगा। यहाँ से आप देख सकते हैं कि जो हीनयान थे वो बौद्ध धर्म का प्राचीन रूप है, यानी कि जो पहले जो गौतम बुद्ध से ही शुरुआत हुई थी, वो जो रूप है वो हीनयान के अंतर्गत आता है। और महायान यह नवीन रूप है, यानी कि नया रूप। आगे देखते हैं कि हीनयान में यह कठोर मार्ग है, इसके द्वारा कम लोग निर्माण को प्राप्त कर सकते हैं। महायान में देखें तो महायान यह एक सरल मार्ग है और इसके द्वारा अधिक से अधिक लोग निर्वाण प्राप्त कर सकते हैं। आगे हीनयान में देखते हैं कि यह बुद्ध को अलौकिक गुण वाला सामान्य पुरुष मानते हैं। अलौकिक गुण वाला सामान्य पुरुष कौन मानते हैं, तो हीनयान वाले। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि कौन से बौद्ध धर्म के कौन से भाग द्वारा बुद्ध को अलौकिक गुण वाला सामान्य पुरुष माना जाता है, तो आपको हीनयान आंसर लगाना है। और महायान में क्या है कि यह भगवान बुद्ध को भगवान मानते थे। तो भगवान कौन मानते हैं, तो महायान, याद रखिएगा। आगे कुछ फैक्ट और हैं आपके। तो हीनयान में क्या है कि हीनयान में बुद्ध के प्रतीकों की पूजा होती है। जो भगवान बुद्ध के प्रतीक हैं, जैसे घोड़ा है या स्तूप है या फिर चरण पादुकाएं हैं, इनसे रिलेटेड हीनयान वाले पूजा करते हैं। और महायान वाले क्या करते हैं, तो महायान वाले बुद्ध की मूर्ति की पूजा करते हैं। ये आपको याद रखना है। आगे देखते हैं हीनयान में इनके ग्रंथ पाली भाषा में लिखे गए हैं और महायान वालों के ग्रंथ संस्कृत भाषा में रचे गए हैं। यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए नोट करते चलिए साथ साथ में। आगे देखते हैं कि हीनयान में कर्म एवं धर्म में विश्वास करते हैं और महायान वाले परोपकार में विश्वास रखते हैं। जो कि पर उपकार, दूसरों के ऊपर किया गया उपकार, यानी दूसरों की सेवा करना या दूसरों की मदद करना, जिससे किसी चीज़ की आवश्यकता है, तो उसको ही, उस पर विश्वास महायान वाले करते हैं।
और इसमें बोधिसत्व का आदर्श ग्रहण किया गया है जो दूसरों की कल्याण करते हैं। ये भी महायान से संबंधित आपको याद रखना है। हीनयान का प्रचार प्रसार श्रीलंका, बर्मा जो कि आज का म्यांमार है, थाईलैंड, कंबोडिया आदि देशों में हुआ। अगर महायान की बात करें तो इनका प्रचार चीन, तिब्बत, जापान और कोरिया जैसे देशों में हुआ था। आगे चलते हैं, बौद्ध साहित्य के बारे में देखते हैं। बौद्ध साहित्य से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बौद्ध साहित्य से क्वेश्चन क्या है कि बौद्ध साहित्य क्या है, तो वो है आपका त्रिपिटक। ये मूल रूप से पाली भाषा में रचे हैं और इनकी संख्या कितनी, 3 है। त्रिपिटक आपको याद रखना है, यहाँ से निश्चित तौर पर क्वेश्चन पूछा जाता है और ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ से। तो इसे वेरी इंपॉर्टेंट करके इसका स्क्रीनशॉट भी रखिए और इसे नोट भी करिए कहूँ कहीं कि त्रिपिटक के अंतर्गत कौन कौन से पिटक आते हैं। तो आपको याद रखना है कि विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक, ये तीनों पिटक त्रिपिटक कहे जाते हैं। तो आप इससे ट्रिक से भी याद कर सकते हैं, जैसे विनय, विनय का पुत्र यानी कि सुत, सुत माने क्या होता है, पुत्र। तो विनय का पुत्र कौन है, अभि। आप ऐसे याद रख सकते हैं कि विनय का पुत्र यानी सुत कौन सा है, अभि। तो विनय पिटक, सुत पिटक और अभिधम्म पिटक आप ऐसे ट्रिक से याद कर सकते हैं। विनय पिटक में क्या है, इसमें भिक्षु एवं भिक्षुड़ियों के आचरण संबंधी नियम है। सुत्त पिटक में बौद्ध धर्म के उपदेश संकलित किए गए हैं और अभिधम्म पिटक में बौद्ध धर्म की दार्शनिक व्याख्याएं दी गई हैं जिसका सबसे महत्वपूर्ण भाग कथा वस्तु है। आगे देखते हैं कि जातक कथाएं, बौद्ध धर्म से संबंधित जातक कथाएं भी प्रचलित हैं जो कि मूल रूप से पाली भाषा में रची हुई हैं और जिनकी संख्या कितनी है, 549 जातक कथाओं की संख्या है। और यह कथाएं बुद्ध के पूर्व जन्मों की कथाएं हैं। ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से कई बार प्रश्न पूछा जा चुका है कि जो जातक कथाएं हैं ये बुद्ध के किस अवस्था से संबंधित हैं। तो आपको बुद्ध की पूर्व जन्म की कथाएं जातक कथाएं कही जाती हैं, यहाँ से क्वेश्चन बनता है, इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं बुद्ध चरित्र, इसकी रचना संस्कृत भाषा में हुई है और अश्व घोष द्वारा रचित है। ये आपको इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि बुद्ध चरित्र की रचना किसने की, तो इसकी रचना की अश्व घोष ने, और जिसमें बुद्ध के जीवन वृत्त की कथाओं शिक्षाओं का वर्णन है और इसे बुद्ध की रामायण भी कहा जाता है। जैसे रामचरितमानस, आप सभी को याद होगा कि रामचरितमानस है, उसकी रचना किसने की है, तो वो की है तुलसीदास जी ने रामचरितमानस। और रामचरितमानस में क्या है, भगवान राम की जो भी आचरण से संबंधित कथाएं हैं, यानी कि जो भी उन्होंने अपने जीवन में काम किए हैं वो रामचरितमानस में रचित हैं। वैसे ही रामचरितमानस के तौर आधार पर ही बुद्ध चरित्र की रचना हुई जिसकी रचना की अश्व घोष ने, इसमें कि बुद्ध की शिक्षाओं का और उनके जीवन व्रत का वर्णन किया गया है। आगे देखते हैं कि धम्मपद, ये भी है, पाली भाषा में रचा गया है और इसे बुद्धों की गीता कहा जाता है। तो आपसे यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बुद्धों की गीता किसे कहा जा सकता है, तो वो कहा जाता है आपको धम्मपद को, इसलिए इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अब आगे चलते हैं, हम लगाएंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितने भी पूछे गए हैं आपके एग्जाम में। तो पहला क्वेश्चन है हमारा कि सांची का स्तूप का निर्माण किसने किया था। तो सांची का स्तूप मैं अभी बता चुका हूँ आपको, तो ये अशोक ने किया था, याद रखना है आपको। और अशोक कौन थे, तो ये मौर्य सम्राट थे, मौर्य वंश के सम्राट थे अशोक, जो कि अशोक महान के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, अजंता और एलोरा की गुफाएं भारत के किस राज्य में स्थित हैं, तो ये हैं आपके महाराष्ट्र राज्य में, याद रखिएगा। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न है हमारा कि किन्हें एशिया का प्रकाश भी कहा जाता है। तो जैसे प्रश्न जहाँ अच्छी वीडियो जहाँ से शुरू हुई थी वहीं पे मैंने बताया था कि एशिया का प्रकाश यानी कि लाइट ऑफ एशिया, लाइट ऑफ एशिया, लाइट ऑफ एशिया किसे कहा जाता है, तो ये कहा जाता है आपके गौतम बुद्ध को, याद रखिएगा। और ये आरआरबी 2005, यूपीपीएससी 2005 में पूछा जा चुका है। आगे देखते हैं कि गौतम बुद्ध ने महापरिनिर्वाण कहाँ लिया था। तो महापरिनिर्वाण इनका कहाँ हुआ था, तो वो कुशीनगर में हुआ था। और कुशीनगर इस समय कहाँ पर है, तो ये आपके उत्तर प्रदेश में है। ये आप देख सकते हैं कि एसएससी ने भी 2000 में पूछा था, 2002 में पूछा था, आरआरबी द्वारा भी पूछा जा चुका है और बीपीएससी द्वारा भी पूछा जा चुका है। आगे देखते हैं कि सारनाथ स्तंभ का चक्र निम्न में से किसे इंगित करता है। जो अशोक का सारनाथ स्तंभ था, ये एक तो आपको यहीं से याद रखना है कि सारनाथ स्तंभ किससे संबंधित है, तो अशोक से संबंधित है। और इसमें जो चक्र दिया गया है, जिस चक्र को हमारे झंडे में भी लगाया गया है, जो कि हमेशा चलता रहता है, तो इस चक्र को
किसे इंगित करता है? तो एक है आपका कानून, क्रांति, प्रगति और धर्म। तो ये जो चक्र है ये प्रगति को इंगित करता है, आप सभी याद रखिएगा। और ये हमारे झंडे में भी है। तो झंडे के दौर में अगर पूछे तो भी प्रगति होगी और यहाँ से पूछे तो भी प्रगति ही होगी। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है हमारा कि कौन सा स्थान गौतम बुद्ध से संबंधित नहीं है? तो इसमें गौतम बुद्ध से संबंधित स्थान सारनाथ, जहाँ पे इन्होंने पहला उपदेश दिया था, ये भी संबंधित है। बोधगया में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। कुशीनगर में इनकी निर्वाण प्राप्त हुआ था, यानी कि मृत्यु हुई थी। और पावापुरी बौद्ध धर्म से संबंधित नहीं है। पावापुरी किससे संबंधित है? तो ये जैन धर्म से संबंधित है। ये भी आपको याद रखना है, जो कि अभी हम जैन धर्म पढ़ेंगे महावीर स्वामी के बारे में, तब हम आपको बताएंगे। अगला है हमारा प्रश्न, भगवान बुद्ध ने अपना पहला धर्मोपदेश कहाँ दिया था? जो कि पूछा जा चुका है JPCSC में, झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन में, अभी 2013 में पूछा गया। तो पहला धर्मोपदेश दिया था इन्होंने सारनाथ में, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, विख्यात बोरोबुदूर बुद्ध मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये जो बोरोबुदूर का बुद्ध स्तूप है ये आपका इंडोनेशिया में स्थित है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, बुद्ध का जन्म हुआ था, तो बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो वो हुआ था आपका लुम्बिनी में, जो कि अभी नेपाल में है। ये भी आपको याद रखना है। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न है हमारा, गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम क्या था? तो गौतम बुद्ध का जो वास्तविक नाम था वो था आपका सिद्धार्थ। आगे देखते हैं कि त्रिपिटक धर्म ग्रंथ का संबंध किस धर्म से है? तो वो अभी मैंने पढ़ा था, वो है आपके बौद्ध धर्म से। और त्रिपिटक के अंतर्गत क्या आता है? तो त्रिपिटक के अंतर्गत आपको मैंने ट्रिक भी बताई थी कि विनय का सुत, विनय पिटक, विनय से हो गया विनय पिटक, और सुतमीस सुत पिटक, और तीसरा विनय का सुत यानी पुत्र कौन था? अभि। तो अभि से हो जाएगा आपका अभिधम्म पिटक। ये आपको याद रखना है कि विनय पिटक, सुत पिटक और अभिधम्म पिटक त्रिपिटक के अंतर्गत आते हैं। चलिए चलते हैं अगले प्रश्नों पर। आगे हमारे प्रश्न है, बौद्ध धर्म का संरक्षक कुषाण शासक कौन था? जो कि अभी मैंने बताया था आप सभी को। तो ये कुषाण शासक था कनिष्क, जो कि बौद्ध धर्म का संरक्षक था। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है हमारा, बुद्ध की मृत्यु जहाँ हुई थी वह स्थान अब कहाँ है? तो बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो वो हुई थी आपकी कुशीनगर में, जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है। अगला प्रश्न है हमारा, धर्म चक्र प्रवर्तन किया गया था। धर्म चक्र प्रवर्तन किसे कहते हैं? तो ये कहते हैं प्रथम उपदेश को। भगवान बुद्ध ने जो प्रथम उपदेश दिया था उसे ही धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया। तो प्रथम उपदेश कहाँ दिया था इन्होंने? तो वो दिया था आपके सारनाथ में। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न है हमारा, बुद्ध की मृत्यु किस वर्ष हुई थी? तो भगवान बुद्ध की जो मृत्यु हुई थी वो 483 ईसा पूर्व यानी कि 483 BC में हुई थी। अगला प्रश्न है, बुद्ध धम्म और संघ मिलकर क्या कहलाते हैं? तो वो आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है कि बुद्ध धम्म और संघ क्या कहलाते हैं। चलो मैं ही बता देता हूँ। तो ये जो बुद्ध धम्म और संघ हैं ये त्रिरत्न, बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कहलाते हैं। तो आज के लिए इतना ही। आप सभी को मेरी वीडियो कैसी लगी आप सभी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और इस वीडियो में जो भी थ्योरी और जो भी प्रश्न आपके प्रीवियस ईयर में बौद्ध धर्म से रिलेटेड पूछे गए या फिर जो भी पूछने की संभावना थी वो मैंने लिए थे। तो बौद्ध धर्म का कंप्लीट टॉपिक आज कंप्लीट हुआ। इसमें मैंने अब ये मान लो कि बौद्ध धर्म से अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो आगे हम देखेंगे जैन धर्म अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप इसे रिवाइज कीजिए एक बार फिर से, जिससे कि आपका कंप्लीट रिवीजन हो जाए और आपको कोई भी कठिनाई ना महसूस हो कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने में। तो चलिए चलते हैं, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ नेक्स्ट डे में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।